नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। बूलियन बीजगणित चल रहा है, ठीक है, तीसरा चैप्टर है। और आज आपको कुछ ऐसे टर्म के बारे में बताएंगे जिससे आपको कार्नाप मैप को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पहले देखते हैं कि क्या लिखा गया है। एक पढ़ेंगे प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से, एंड से, जैसे एंड किया जाए। तो जैसे एंड गेट के अगर इनपुट में 2 इनपुट देंगे तो उसका एंड होकर के कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा, ठीक है। तो वो एंड टर्म हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसे प्रोडक्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्ट टर्म एक सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल्स को एंड करके प्रोडक्ट टर्म प्राप्त किया जाता है। एक सिंगल वेरिएबल को भी एंड किया जा सकता है, ठीक है। एक सिंगल वेरिएबल को भी क्या किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए, और जैसे हमारे पास एंड गेट है, तो इसके मान लीजिए एक इनपुट ऐसा है कि दूसरे वाले में जॉइंट है, इसका और ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अगर यहाँ पर ए दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए डॉट ए मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनपुट अगर बी है तो आउटपुट में बी डॉट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्योंकि एंड गेट है तो एंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए ही मिलेगा ना। अगर इस पर ए जा रहा है तो इस पर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। तो कुछ इस तरीके से एंड किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, तो किसी सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल्स को एंड करके प्रोडक्ट टर्म प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अभी हमने सिंगल वेरिएबल्स को एंड किया था, अभी हमने सिंगल वेरिएबल्स को क्या किया था, एंड किया था। तो ये देंगे तो ये डॉट ए मिलेगा, ठीक है, बराबर हमें क्या मिलेगा, एंड उधर साइड में ए डॉट ए मिलेगा। अगर 2 वेरिएबल्स को हम एंड करते हैं, ए और बी को, तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। अभी तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, फिर यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि अब ये जो टर्म हमारा निकल करके आया ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट टर्म निकल करके आता है। अब इसी में अगर 3 वेरिएबल हो जाएं तो ए बी सी हो जाएगा आपका, तो ए डॉट बी डॉट सी निकल करके आएगा। अब ए डॉट ए डॉट ए बराबर क्या आएगा, ए ही तो आएगा, ठीक है। ए डॉट ए बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा। किस में, बाइनरी सिस्टम में ए डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, बूलियन बीजगणित के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म की बात करें तो एक सिंगल वेरिएबल, ये वेरिएबल्स हैं, ये जो इनपुट में है ना, इसे वेरिएबल्स बोल रहे हैं। एक सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल, यहाँ तो सिंगल वेरिएबल है, या फिर कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल को एंड करके प्रोडक्ट टर्म क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ए हमारा एक प्रोडक्ट टर्म है, बी हमारा प्रोडक्ट टर्म है, ए बार बी प्रोडक्ट टर्म है। अब ए बार बी कैसे प्राप्त किया गया, जैसे मान लीजिए ए बार बी ऐसे प्राप्त किया गया ना, यहाँ पे बीच में नॉट गेट लगा दिया गया, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया गया। अब ये तो इनपुट में हो गया, तो यहाँ पर जब ए आएगा तो इस साइड ए बार हो जाएगा, इधर तो बी है तो ये बार बी, ये बार आपका बी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे प्राप्त किया गया है। तो ये सब के सब क्या है, प्रोडक्ट टर्म है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में होंगे, एंड किया गया है ना। तो एंड ए डॉट बी डॉट सी करके ऐसे आएगा। ऐसे 3 इनपुट होगा, एक नॉट गेट होगा, तो इस तरीके से होगा, ए बार बी सी होगा। तो ये क्या है, प्रोडक्ट टर्म है, ETC। एक प्रोडक्ट टर्म होता है और एक सम टर्म होता है। तो सम टर्म क्या है, प्रोडक्ट टर्म तो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब सम टर्म पढ़ेंगे। तो सम का मतलब है कि और किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, और किया जाएगा। एक सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल्स को आर करके प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि आर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे 2 इनपुट आर गेट है, तो ए और बी वेरिएबल्स अगर देंगे इनपुट में तो आउटपुट में ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है, या फिर उसी को ए आर बी बोलते हैं। 3 वेरिएबल होगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और उसमें नॉट गेट वगैरह लगा होगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आर में जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे एक सिंगल वेरिएबल्स भी हो सकता है, ए बी, और ए बी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी बार हो सकता है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी हो सकता है। तो ये सब क्या है, और एक्सप्रेशन है।
तो ये सम टर्म बोला जाता है, क्योंकि इसमें सम हो रहा है ना, इसमें जुड़ रहा है। और ये प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट का मतलब गुणा से होता है, तो उसमें गुणा हो रहा था और इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसीलिए सम टर्म बोला जाता है। तो ये भी सम टर्म है, ये भी सम टर्म है, ये भी सम टर्म है और ये भी सम टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब सम टर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास आर गेट है, कोई आर गेट, कई तरीके से देखिए सम किया जाता है। और ये है हमारे पास एक ऐसा मतलब आर गेट है जिसके दूसरे इनपुट पे 0 है, अब पहले इनपुट पे या मान लीजिए ए दिया जा रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस 0 मिलेगा, तो बराबर ए मिलेगा। ऐसे कोई हमारे पास आर गेट है जिसका पहला इनपुट क्या है, 0 है, और दूसरा इनपुट हमारा क्या है, बी है, तो बी प्लस क्या मिलेगा, 0 बराबर बी मिलेगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए ए अकेला, बी अकेला, तो एक सिंगल वेरिएबल या कई वेरिएबल्स को आर करके सम टर्म प्राप्त किया जाता है, तो उसे सम टर्म बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आर गेट है, इसका 2 इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। तो ये प्लस बी क्या है, सम टर्म है। ये भी हमारा क्या है, बी सम टर्म है, ये भी क्या है, ए टर्म है, क्योंकि आर करके प्राप्त किया गया है ना। तो जब आर करके हमें आउटपुट प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, सम टर्म होगा। और एंड करके प्राप्त होगा तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट टर्म होगा। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन से है, और आर का मतलब कैसे है, जोड़ से है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए सम टर्म और प्रोडक्ट टर्म आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर इस प्रकार बूलियन एक्सप्रेशन के 2 टाइप को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, उसको हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड से और दूसरा पॉस मेथड से। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड से, दूसरा पॉस मेथड से। शॉर्ट का होता है हिंदी, उसका फुल फॉर्म SOP। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। पॉस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो एंड है, कई सारे एंड से मिल करके हमें प्रोडक्ट टर्म मिला है, तो कई सारे प्रोडक्ट टर्म को हम सम करके प्राप्त करेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट टर्म है हमारा, उसको सम करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा सम टर्म है उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके प्राप्त करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि अब अगर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी देखिए सम SOP का मतलब क्या है, SOP, तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का सम करेंगे। जैसे मान लीजिए A.B प्लस AC प्लस ABC। ठीक है, इसके ऊपर बार है या कुछ भी है, तो देखिए ये एंड किए गए हैं ना, ये सब क्या किए गए हैं, प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है। तो इस प्रोडक्ट टर्म को क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो उसी को सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ABC प्लस ABC बार प्लस A बार BC, तो ये सब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का सम किया गया है, प्रोडक्ट टर्म का क्या किया गया है, सम किया गया है। तो ये सब प्रोडक्ट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इनका सम किया गया है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, और ये चीज़ लिखा भी गया है अच्छे तरीके से। अब पॉस का मतलब क्या होता है, पॉस। ठीक है, तो पॉस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो
अब जो सम है, जो आर गेट से हमें सम टर्म मिला है, ठीक है, तो सम टर्म को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, तो सम टर्म का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई 3 इनपुट है, आर करके मिला है, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए डॉट में है, ये क्या है, डॉट में है। तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ये बी के ऊपर बार है, फिर ए है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ऐसे है। तो ये सब क्या है, पॉस है। पॉस का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये सम है, ये सम टर्म है ना, ये सब क्या है, सम टर्म। देखिए ए बी से जुड़ा हुआ है, ए बी सी से सब क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका क्या कर दिया गया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। देखिए इनटू का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है, डॉट का चिन्ह है। तो इसको क्या किया, प्रोडक्ट किया गया। प्रोडक्ट का मतलब डॉट, डॉट मतलब एंड किया गया, ठीक है। तो सम टर्म को एंड कर दिया जाए, सम टर्म को क्या कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम मिलेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा y बराबर एक कोई अलग से सम टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, और ये हमारा y बराबर कोई अलग से प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है। तो सबका एग्जाम्पल अच्छे तरीके से लिखा गया है, मैं पहले क्लियर रूप से बस केवल समझा दिया हूँ। बाकी तो इसे कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे वो चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह सोपी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, तो कैसे लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, प्रोडक्ट टर्म को क्या करेंगे, सम करेंगे। देखिए यहाँ पर ए डॉट बी बार है ना, तो ये प्रोडक्ट टर्म है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी प्लस किया गया है ना, तो सम किया गया है। प्रोडक्ट टर्म को क्या किया गया है, सम किया गया है। यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट टर्म को क्या किया गया है, सम किया गया है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट टर्म को क्या किया गया है, सम किया गया है। प्रोडक्ट टर्म को क्या किया गया है, सम किया गया है। तो वही चीज़ लिखा गया है कि शॉप एक्सप्रेशन एक प्रोडक्ट टर्म या विभिन्न प्रोडक्ट टर्म का आर होता है। मतलब कई सारे प्रोडक्ट टर्म को आर कर दिया जाए तो उससे हमें यशोपी एक्सप्रेशन क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे तो साफ हो गया। अब यहाँ पे पॉज पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तो कई सारे ऐसे सम टर्म हैं, ठीक है। तो उनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए, उनका या फिर एंड कर दिया जाए, तो उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ सम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे सम टर्म है, ये सब क्या है, सम टर्म है। तो देखिए इसका डॉट कर दिया गया है, इसका क्या किया गया है, डॉट किया गया है, इसका डॉट किया गया है, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, इसे आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये 2 मेथड हैं जो है सॉल्व करने के। जैसे आपका कार्नप मैप वगैरह आता है ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं गेट के माध्यम से, ये सब कैसे प्राप्त कर पाते हैं, वो चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन सॉप और पास हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है हमें सॉप और पास मेथड से, ठीक है। तो अभी तो ये कम समझ में आएगा आपको, हालांकि आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे लेक्चर्स जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन मतलब जैसे ये सब एक्सप्रेशन है, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉप या पास रूप में व्यक्त करने का मुख्य लाभ यह है कि इनके लॉजिक सर्किट बनाने सरल हो जाते हैं। इसकी मदद से लॉजिक सर्किट का डिजाइन जो है सरल हो जाता है। सॉप या पास प्रारूपों को 2 स्तरीय लॉजिक सर्किट द्वारा रियलाइज किया जा सकता है। सॉप एक्सप्रेशन को एंड और से, और पास एक्सप्रेशन को आर एंड से, आर एंड गेट से क्या किया जाता है, रियलाइज किया जा सकता है, ठीक है, रियलाइज किया जा सकता है। इसमें लिखा गया है, कह रहा है कि सॉप एक्सप्रेशन को क्या किया जाएगा, पहले एंड और गेट से समझा जा सकता है, और पास एक्सप्रेशन को आर एंड गेट से समझा जा सकता है, ठीक है। तो अभी कैसे समझेंगे सॉप और पास को, यहाँ पे एक गेट के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर उसके बाद मैं इसका एक्सप्रेशन क्या करता हूँ बताता हूँ। देखिए कार्नाप मैप के क्वेश्चन कन्फर्म है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, तो इसलिए उसको पढ़ने से पहले जो है ये सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हम एसओपी को अगर समझना चाहते हैं तो एसओपी को कैसे समझेंगे। हमारे पास एंड गेट है, ठीक है, फिर उसके बाद एक हमारे पास आर गेट है। ठीक है, जैसे इसको ए इनपुट दिया गया और इसको क्या दिया गया, बी इनपुट दिया गया और इसको सी इनपुट दिया गया, ठीक है। तो अब इन दोनों इनपुट में ए और बी जा रहा है, तो ये क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा। देखिए प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म मिल रहा है हमें। अब देखिए बी यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे सी भी है, बी और सी, तो यहाँ पर बी सी का प्रोडक्ट टर्म मिलेगा, बी तथा सी का प्रोडक्ट टर्म हमें क्या होगा, मिलेगा। अब इन दोनों का अगर आर कर दिया जाएगा, तो आर कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस आपका बी सी मिलेगा। यही तो है हमारा y बराबर आउटपुट। तो y बराबर आउटपुट देखिए क्या मिला, प्रोडक्ट टर्म का सम मिला है ना, प्रोडक्ट टर्म का क्या मिला है, सम मिला है, तो ये सॉप मिला है। तो ये हमारा क्या है, सॉप एक्सप्रेशन, सॉप एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉप एक्सप्रेशन मिला हमें, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों का एंड किया गया तो ए डॉट बी मिला, प्रोडक्ट टर्म मिला। यहाँ पे भी बी और सी का एंड किया गया तो बी डॉट सी मिला, प्रोडक्ट टर्म मिला। अब यहाँ पर क्या, अब देखिए अब इन दोनों प्रोडक्ट टर्म को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो सम मिला। इन दोनों प्रोडक्ट टर्म का सम क्या कहलाएगा, सॉप कहलाएगा। सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉप एक्सप्रेशन है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉस एक्सप्रेशन को भी बना सकते हैं। तो पॉस एक्सप्रेशन आपका कैसे बनेगा, इसमें पहले 2 आर गेट लगेगा। देखिए इसमें इसको कैसे समझेंगे, एंड फिर आर से, ठीक है। और इस वाले को कैसे समझेंगे, अब पॉस पढ़ेंगे ना, अब यहाँ से पॉस पढ़ेंगे, पॉस। तो यहाँ से तो हमारा 2 इनपुट है, यहाँ पे भी हमारा 2 इनपुट होना चाहिए। ये हमारा एंड गेट है, ठीक है। तो ए बी सी और क्या है, डी है, ये तो सीधा दे दिया है। देखिए ए और बी का आर करेंगे तो ये तो आर गेट है ना हमारा, ये भी हमारा आर गेट है, ये भी हमारा क्या है, एंड गेट है। तो ये उसी तरीके से, तो यहाँ पे देखिए आर किया जाएगा तो ए प्लस बी मिलेगा ना, ए प्लस बी, यहाँ पे भी सी प्लस डी मिलेगा। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी ये क्या है, सम टर्म है, ये सब क्या है, देखिए प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म। और ये भी क्या है हमारा, प्रोडक्ट टर्म। और क्या है, सॉप एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या है, सॉप एक्सप्रेशन। अब ये क्या है बताइए, ये वाला, ये सम टर्म है, सम टर्म। और ये भी क्या है, सम टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा, पॉस एक्सप्रेशन मिलेगा।
तो आउटपुट क्या मिलेगा बताइए, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी आपको मिलेगा। तो ये जो y बराबर हमें मिला है ये क्या है बताइए, पॉस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं पॉस एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सॉप और पास को, कि कौन सा सम टर्म है, कौन सा आपका प्रोडक्ट टर्म है, फिर कौन सा सॉप एक्सप्रेशन है, कौन सा पॉस एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको अभी बेसिक पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो है अब जो भी टॉपिक आएगा उसमें कार्नाप मैप वगैरह के बारे में बताया जाएगा। अभी वो सब टर्म कैसे लिखे जाते हैं उन चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। 0 और 1 के अकॉर्डिंग कैसे लिखे जाते हैं वो भी बताया जाएगा। फिर कार्नाप मैप स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर से जुड़े हैं वो ये जान लें कि जैसे मशीन फर्स्ट हो गया, मशीन फर्स्ट, और EIM मेजरमेंट, ये दोनों कंप्लीट हैं। ये दोनों क्या हैं, कंप्लीट हैं। ठीक है, और पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर हैं, पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर हैं। जिसको अगर ये कोर्स लेना है वो 89 57 34 20 71, ठीक है, इस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। नहीं तो पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर जा करके आप देख सकते हैं। दूसरा, आपका अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब पे चल रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब पे फ्री चल रहा है। ये हमेशा फ्री चलेगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। ख़त्म होने मतलब ये पूरा फ्री चलेगा। फिर उसके बाद EEM भी यूट्यूब पे ही चलेगा। EEM मटेरियल का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूट्यूब पे फ्री चलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जल्दी ही ख़त्म करेंगे। अगर वीडियोज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग बताएंगे। और अभी हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए डिजिटल बोर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन आप लोग शेयर करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।